अब तक आपने फिबोनाची की बेसिक वीडियो देखी होगी जो बहुत सारे बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम कितनी वीडियो देखें और कहां से नोट्स बनाएं, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो एडवांस कॉन्सेप्ट ना तो पैटर्न में है और ना ही किसी समराइज्ड फॉर्म में, पर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर पे आपको ये एक पैटर्न में भी मिलेगा और एक समराइज्ड फॉर्म में, जो ना केवल बिगिनर्स के लिए होगा बल्कि प्रो ट्रेडर भी और एडवांस चीजें सीखेंगे, जिसमें लास्ट में हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना और फेक ब्रेकआउट को फाइंड आउट करना भी सिखाएंगे। तो स्वागत है आपका फिबोनाची के एडवांस कॉन्सेप्ट में। अब तक आपने फिबोनाची का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने फिबोनाची ड्रॉ करना बताया था, फिबोनाची के बारे में हमने डिटेल्स बताई थी, फिबोनाची का इंट्रोडक्शन दिया था, फिबोनाची का हमने गोल्डन रेशियो भी बताया था, और साथ ही हमने ट्रेडिंग ऐप में कैसे उसको यूज करना है और किस तरह से उसकी हेल्प लेके ट्रेड करनी है, हमने ये भी बताया था। अब ये है एडवांस कॉन्सेप्ट। अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना है तो सबसे पहले आपको फिबोनाची की बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर सीखना होगा, उसके बिना आप एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। अगर आपने हमारा फिबोनाची का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप आई बटन पे जाके हमारे फिबोनाची के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, उसके बाद आप एडवांस कॉन्सेप्ट को इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एडवांस फिबोनाची में हम क्या क्या सीखेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम मार्केट में फिबोनाची का यूज करके एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें। इसके बाद हम देखेंगे फिबोनाची की हेल्प से हम बड़े मूव के बाद एंट्री कैसे लें। कोई बड़ी रैली हमसे मिस हो गई है तो हम उसमें दोबारा एंट्री कैसे लें। थर्ड हम सीखेंगे कि हमने फिबोनाची से ट्रेड तो ले लिया, बट उसके बाद हम टारगेट वो कहाँ करें, कैसे करें, किस जगह करें और हमारे स्टॉप लॉस को कहाँ पर लगाएं। इसके बाद हम सीखेंगे कि फिबोनाची को हम सीख तो गए, बट उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें और कैसे हम रीचेक करें कि हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ठीक तरह से लगे हुए हैं या फिर नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में एंट्री और एग्जिट कैसे लें फिबोनाची की हेल्प से। इसके बाद हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में हम कैसे जानें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही डाउट रहता है कि ब्रेकआउट क्या है, फेक ब्रेकआउट क्या है, कंसोलिडेशन कब आता है। तो लोगों का ये डाउट भी सॉल्व हो जाए सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची से ही। इसके बाद हम कवर करेंगे थोड़ा सा टॉपिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी, कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बच सकते हैं और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाने होंगे और कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, क्योंकि यही हमारे 6th और 7th यही हमारा मेन टॉपिक और बड़ा टॉपिक है। किस तरह से लोग फेक ब्रेकआउट्स में फंसते हैं, किस तरह से फेक ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट करें, स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचें और कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो फिबोनाची से आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इन चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आज इस एडवांस कॉन्सेप्ट में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एडवांस फिबोनाची कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं। एंट्री और एग्जिट से पहले आपको देखना होगा कि हमको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे क्या नंबर होता है। तो चलिए मैं एक बार उसको रिवाइज करवाता हूँ। अगर हम कहीं से भी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हमेशा हमको एक नंबर मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं 100% मिलेगा, और जहाँ पे हम खत्म करते हैं, जहाँ तक लाइन को हम लास्ट में टच करते हैं, वहाँ पे हमको हमेशा 0 मिलता है। अगर हम अप साइड से करते हैं तो हमें ऊपर की साइड मिलता है 0 और नीचे की साइड मिलता है 1। ये होता है हमारा अप ट्रेंड का। और जिस तरह से हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो डाउन ट्रेंड में हम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पर होता है 100% और जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वहाँ पे होता है हमेशा 0%। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे होगा हमेशा 1% और जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, जहाँ पे हम फिबोनाची का एंड करेंगे, वो होगा हमारा 0। और हमारा जो गोल्डन रेशियो होता है वो 0.6 होता है, या फिर इसको हम 0.68 भी बोल सकते हैं। ये हमारा गोल्डन रेशियो की जोन होती है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से एंट्री लेते हैं और किस तरह से एग्जिट लेते हैं। तो देखो फिबोनाची का हम कैसे यूज करते हैं एंट्री और एग्जिट में। मानिए कि आपका चार्ट है, आपका चार्ट इधर तक चलता हुआ आया है इजीली। हमने यहाँ पे कैप्चर करा एक अच्छा मूव, एक हमने यहाँ पे कैप्चर करा हमने एक शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार के बाद हमें ये देखना है क्या हम इधर एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो हमने फिबोनाची ड्रॉ करा, हमने इसका लास्ट का जो लोएस्ट लो है उधर से हमने लगाया, और हमने जो इसका एंड है जहाँ पे इसका हाईएस्ट हाई बन रहा है उधर से हमने जाके हमने चेक करा। तो हम इधर चेक करते तो इसका जो हाईएस्ट हाई पे इधर का तो इसका ये 0 आएगा और लास्ट पे आएगा हमारा 1। ओके, तब हम देखते हैं कि इधर तो शूटिंग स्टार बन रहा है, तो क्या हम इधर एंट्री ले सकते हैं। अगर इधर शूटिंग स्टार बन रहा है तो हम प्राइस एक्शन को
देखते हुए कि प्राइस एक्शन में जब भी शूटिंग स्टार बनता है तो जो मार्केट है वो रिवर्स जाने की कोशिश करता है या फिर एक रिट्रेसमेंट लाने की कोशिश तो जरूर करता है। तो इस तरह से जब हम इसको गौर करके इधर की साइड से देखते हैं तो हम इधर से एक अच्छी एंट्री मूव कैप्चर कर सकते हैं प्राइस एक्शन की हेल्प से। इधर देखिए हम शूटिंग स्टार बनना है तो हम इधर एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट सवाल ये आता है कि हमने एंट्री तो कर ली, बट अब हम एग्जिट कब करें। तो हमें जब एग्जिट करना है तो हम देखेंगे जो हमारा जो गोल्डन रेशियो है हम वहां पे देखेंगे कि अगर क्योंकि अगर जब भी मार्केट आएगा या तो इस गोल्डन रेशियो को टच करके, इस गोल्डन रेशियो को यहाँ से टच करेगा, इस गोल्डन रेशियो को टच करने के बाद या तो मार्केट इधर की साइड आ जाएगा या फिर ब्रेक डाउन दे देगा। तो इसीलिए हमारी जो एग्जिट होगा, हमारा जो एग्जिट प्लान होगा वो हमारा प्लान होगा 0.618 के एरिया के पास। और हम जो एग्जिट प्लान करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम पूरा बकायदा एक ब्रैकेट या फिर बोल सकते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे अच्छे से। तब जाके हम इधर जाके हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, इधर जाके हम अपना अच्छे से एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और हमारी जो एग्जिट है, हमारा एग्जिट हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे कि हमको यहाँ से एग्जिट लेना ही है। ना ज्यादा लालच करते हुए हमें यहाँ से एग्जिट लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी जा सकता है। तो इसलिए हम बहुत इजीली यहाँ से हम हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं। सिर्फ इसका ही नहीं है, हम सिर्फ फिबोनाची का नहीं, हम फिबोनाची के साथ प्राइस एक्शन का यूज ले सकते हैं, हम इसके साथ पीसीआर रेशियो का यूज ले सकते हैं, कैंडल स्टिक का यूज ले सकते हैं। तो हम जब इन चीजों को मिलाते हैं तो हमें बहुत अच्छी और बहुत एक इजी एंट्री मिलती है और हमारा जो एग्जिट है वो हमारे गोल्डन रेशियो पे डिपेंड हो जाता है। तो इससे हम बहुत अच्छी एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं फिबोनाची की हेल्प से। तो जैसा कि आपने देखा कि कितना इजीली हमने एंट्री प्लान करी, तो जैसे कि आपने देखा कितनी आसानी से हमने एंट्री प्लान करी और उसी के साथ हमने एक अच्छी एग्जिट भी प्लान करी। क्योंकि ये फिबोनाची के साथ एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ और ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि हम फिबोनाची में किस तरह से ट्रेड लें, फिबोनाची किस तरह से यूज करें। एडवांस कॉन्सेप्ट में हम इजीली समझ सकते हैं कि कितना इजीली हम इसको ट्रेड ले। तो फिबोनाची के एडवांस कॉन्सेप्ट का कितना इजी हो गया हमारा एंट्री प्लान करना एंड एग्जिट प्लान करना। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट है कि कोई भी एक बड़ा मूव आया मार्केट में, उसमें हमें हमारी एक रैली में सो गई है, तो हम उसमें दोबारा एंट्री कैसे लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैली मतलब होता क्या है। रैली मतलब होता है बड़ा मूव। मानो कि ये मार्केट इस तरह से चल रहा था, ओके, इस तरह से चलने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जाने के बाद मार्केट को जाना चाहिए इस तरह से मार्केट नीचे जाता है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे नीचे जाए, पर मार्केट ने इस तरह से नीचे ना जाके मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, मतलब इस तरह के बड़े मूव दिए, इसको कहते हैं रैली। मतलब एक साइड ही एकदम से मार्केट का डाउन जाना। अब हमने क्या कैप्चर करा, हमने ये देखा कि मार्केट तो इतना नीचे गया है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट सबसे पहले ये बड़ी मूव दी, उसके बाद सेकंड बड़ी मूव दी। अब हमसे ये पहली रैली में हुई, उसके बाद हमसे सेकंड रैली में हुई। तो हमारी अब समझ में नहीं आती कि हम इसमें एंट्री कैसे लें। हमें रैली मिस होगी तो हमें रैली में एंट्री कैसे लें। हो सकता है हम एंट्री ले तो ये दोबारा मार्केट ऊपर चले जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस रैली को हमने जो मिस करा है हम उसमें दोबारा अपनी एंट्री, हमारी पोजीशंस कैसे बनाएं, इसके लिए भी हम फिबोनाची का बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका हाईएस्ट हाई को लेंगे, हाईएस्ट हाई को लेके हम इसके लोएस्ट लो से मैच करेंगे, इसे लोएस्ट लो से मैच करके हम सबसे पहले इसका फिबोनाची निकालते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो हाईएस्ट हाई है, हाईएस्ट हाई से लेके लोएस्ट लो तक हम सबसे पहले फिबोनाची मार्क करेंगे। ओके, ये हमने डाउन ट्रेंड का फिबोनाची मार्क करा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है 100 और जहाँ पे हम फिबोनाची खत्म करते हैं वहाँ पे होता है 0%। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ करा, हाईएस्ट पॉइंट लिया एंड लोएस्ट पॉइंट लिया। ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच में हम सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि जब भी ये बड़ी रैली आई, क्योंकि ये छोटी रैली आई, जब हमने देखा तो इजीली ये देखो ये किस तरह से फिबोनाची को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के इस तरह से यूज करके चलती है। ओके, तो हम इजीली देख सकते हैं जब भी इसने रीटेस्ट किया तो जैसे 0.5 और 0.6 के बीच में रीटेस्ट करा। ओके, इसके बाद इसने 0.2 और 0.38 को रेस्पेक्ट देते हुए इसने इधर की साइड रीटेस्ट करा। ठीक है, तो मार्केट चाहे बड़ी रैली के साथ नीचे आया हो, बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करके नीचे आ रहा हो, पर इसने रीटेस्ट देना नहीं बोला। ठीक है, इसी तरह से अब हम सोच रहे हैं कि हमने जो बड़ी रैली मिस करी उसमें एंट्री कैसे ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वेट करेंगे रीटेस्ट का। हमारा मार्केट इधर की साइड चल रहा है तो हम वेट करेंगे एक अच्छी रीटेस्ट का, क्योंकि 0
से अगर इसने 0 को भी ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। अगर मार्केट इधर से रीटेस्ट होता है, इधर से रीटेस्ट होकर इसको रेस्पेक्ट देता है, तो हो सकता है मार्केट लास्ट इसको टच करके दोबारा से बैक आने की कोशिश करे। समझे आप? तो इस बड़ी रैली में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा रीटेस्ट का, रिट्रेस होने का मार्केट का। और मार्केट रिट्रेस होने के बाद अगर मार्केट दोबारा इसको 0 को ब्रेक करके जाता है तो आप यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बना सकते हो, जिससे अगर नीचे कोई भी रैली आएगी तो आप उसको मिस नहीं करोगे। ओके, पर अगर ये मार्केट ऊपर जाता है, अगर ये मार्केट किधर की साइड, अगर ये मार्केट इसको टच करे तो आपको इधर एंट्री नहीं लेनी है। इधर एंट्री इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हो सकता है ये मार्केट 0.6 को टच करने के लिए जा रहा हो, 0.5 को रेस्पेक्ट देने के लिए जा रहा हो, तो इसको आपको अभी इधर एंट्री नहीं लेनी। इस मार्केट को अच्छे से रीटेस्ट करना, जब ये रीटेस्ट करके इधर की साइड आएगा तब आप एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो। इस तरह से जैसे ये 0 को ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छी रैली मिल जाएगी। जिस तरह से आपने इमेज करी उसी तरह से हो सकता है आपको एक बिग बार कैंडल आपके प्रॉफिट में आ जाए। तो इस तरह से आप बहुत इजीली एक अच्छी रैली में, एक अच्छे मूव में एंट्री कर सकते हो, चाहे अगर वो आपसे मिस हो गया हो। और किसकी हेल्प से? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की हेल्प से ले सकते हो, आप बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। अब थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि लोगों ने एंट्री ले ली, एग्जिट ले ली, बट एंट्री लेने के बाद उनको जो मेन प्रॉब्लम होती है, उनको ये समझ में नहीं आता कि हम हमारा टारगेट कहाँ पर बुक करें, किस जगह पर बुक करें। क्योंकि हमने एंट्री ले ली, एंट्री में हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, पर प्रॉफिट में भी एक पॉइंट ऐसा आता है जिस जगह अगर आपने अपना टारगेट बुक नहीं करा तो वो प्रॉफिट कब आपका लॉस बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपका प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है। पर वो प्रॉफिट बुक हम कहाँ पर करें, ये लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि टारगेट कहाँ पे बुक करें जिससे हम हमारा प्रॉफिट भी बुक कर सके। तो इसलिए हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से हम किस तरह से इजीली हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे टारगेट बुकिंग का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मानो मार्केट चल रहा था, मार्केट में आपने इधर की साइड से एंट्री ली, आपने इधर एंट्री तो ले ली, बट आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि टारगेट हम कहाँ बुक करें। टारगेट यहाँ बुक करना चाहिए, यहाँ बुक करना चाहिए, यहाँ बुक करें, आपको पता ही नहीं है कि टारगेट कहाँ पे बुक करना है। और इसके चलते आपका मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि होल्ड करें या फिर टारगेट बुक करें या फिर होल्ड करें। तो यहाँ का प्रॉफिट है अभी तो आपके पास है, बट अगर मार्केट ने इधर से क्रॉस कर दिया तो वही प्रॉफिट आपका लॉस बनने में ज्यादा देर नहीं लगे। तो कैसे करें और किस तरह से हम इसका फिबोनाची का यूज लेते हैं। तो देखो, अगर आपने का जो मार्केट है वो यहाँ पे आ चुका है तो आप फिबोनाची ड्रॉ करो। सबसे पहले आप इसका लोएस्ट पॉइंट लीजिए और एक हाईएस्ट पॉइंट लीजिए। इन दोनों से आप अप ट्रेंड का एक बहुत अच्छा फिबोनाची बनाइए। फिबोनाची बनाने के बाद आप सबसे पहले गोल्डन जोन को अच्छे से मार्क कर दीजिए कि ये आपकी गोल्डन जोन है। अब गोल्डन जोन के पास आने के बाद आपको पता है दो चीजें होती हैं, या तो गोल्डन जोन से ब्रेक डाउन हो जाएगा या तो गोल्डन जोन से ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो क्या हुआ, गोल्डन जोन से ब्रेकआउट ना होने के बाद क्या हो जाएगा, इधर से क्या हुआ, ये रिवर्स हो जाएगा। समझे? या तो दो चीजें होंगी, या तो इधर ब्रेकआउट होगा या फिर ये रिवर्स होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वेट करना है कि अगर यहाँ से रिवर्स हुआ, अगर यहाँ से अगर आपका रिवर्स होता है तो यहाँ से रिवर्स होने के बाद आप इजीली यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। या तो आप 0.23 पे बुक कर लीजिए या फिर 0.0 पे बुक कर लीजिए। अगर आपका रिवर्स ना हो और आपने यहाँ पे एक अच्छी से जोन बना रखी कि 0.68 हमारी गोल्डन जोन है, अगर इस जोन को क्रॉस करके मार्केट से नीचे आने की कोशिश करते हो, आपको तुरंत ही टारगेट यहाँ पे अपना बुक करना ही है, आपको बुक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी में, आपने इस जगह देखा कि आपका जो 0.618 है, इधर मार्केट ने रीटेस्ट तो करा, बट रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट ने नीचे की साइड जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो आपको तुरंत ही इधर टारगेट बुक करना। आपको इजीली दिख रहा है कि इधर से क्या हुआ, इधर से ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद, ब्रेक डाउन होती है, आपको इधर अपना टारगेट बुक करना है। और हम नेक्स्ट सिचुएशन बताता हूँ जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि मार्केट कहाँ पे आया, मार्केट हमारी इस जोन पे आया, 0.618 की जोन पे आया। इधर से आने के बाद रीटेस्ट होके मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देने की जगह मार्केट ने अप कर दिया, अप मतलब मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही मार्केट ने रिवर्स करा तो आपका जो टारगेट होगा 0.23 और 0% पे आपका टारगेट होगा। अगर आप ज़्यादा लालच ना करें तो आपको 0.23 पे ही अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट रहता है 0.23। अगर आपको श्योर है तो आप 0 पे भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी हेल्प से आप इजीली टारगेट बुक कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से। जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा टारगेट यहाँ पे कैसे बुक करें, उसी तरह से किस तरह से इजीली एक जोन आई, गोल्डन जोन ने आपको इजीली बता दिया कि आपको किस तरह से टारगेट बुक करेंगे, किस तरह से
दो कंडीशन हो सकती है, मार्केट या तो ब्रेकडाउन दे सकता है या फिर मार्केट रिवर्स जा सकता है। मार्केट ब्रेकडाउन दे तो कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना चाहिए, मार्केट अगर रिवर्स करे तो आपको कहाँ पे टारगेट बुक करना चाहिए, जबकि आपको कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे टारगेट बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जिस तरह जैसे आपने फिबोनाची ड्रॉ करा, आपके लिए कितना ईजी हो गया कि हमें टारगेट कहाँ बुक करना चाहिए, कितनी इजीली आपने टारगेट बुक करा। तो चलिए इस तरह से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक पे। हमारा फोर्थ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ तो करे हैं, बट क्या वो वैलिड हैं, क्या वो हमने जो जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करे हैं क्या वो हमारी स्ट्रेटेजी पे खरे उतरेंगे। हमें ये चेक करने के लिए हम फिबोनाची का हेल्प ले सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिबोनाची कितना हेल्प ले सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एडवांस कॉन्सेप्ट में कि आपको फिबोनाची के इतने सारे यूज देखने को मिलेंगे। अब देखो किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करते हैं मार्केट में। ये देखो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था हमने उसको मार्क करा, लोएस्ट पॉइंट से लेके हमने हमारे हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करा। ओके, हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करने से हमें क्या देखते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो गोल्डन जोन है वो ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, और वो ब्रेकडाउन नहीं हुई है तभी ये हमारा वैलिड फिबोनाची। हमने देखा कि हमारा वैलिड फिबोनाची है। तो हम अब इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि जब भी मार्केट जब हमने इधर से इधर तक ड्रॉ करा है तो आप इजीली नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया है। हमारे जो 0.618 और 0.78 की जोन है उस पर मार्केट ने रीटेस्ट करा है। इसके बाद हमारी जो 0.5 और 0.38 की जोन है उस पर मार्केट ने रीटेस्ट करा है। इसके बाद हमारी जो 0.38 और 0.23 की जोन है इस पे मार्केट ने रीटेस्ट करा है, और साथ ही 0% पे भी मार्केट ने इधर रीटेस्ट करके दिखाया है। ओके, इसके बाद हमारी मार्केट ने 0.68 को तो हमेशा ही वैल्यू देता है क्योंकि ये तो हमारी गोल्डन जोन है। बट इस तरह से किस तरह से आप इजीली देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने जो हमारे फिबोनाची के जो पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से इजीली रेस्पेक्ट दी है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह उन पे वर्क करा है। जैसे आप देख सकते हो कि हमने मार्केट में जब इधर से इधर तक ड्रॉ करा तो हमें इजीली हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। हमें सबसे मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमारे लिए ये होता है। इसके बाद आप देखो कि मार्केट इधर से चला इधर आया, इधर आने के बाद मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस मान के इधर आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट आने के बाद इधर एक टैप करने के बाद मार्केट ने फिर इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया। तो आप इजीली देख सकते हो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी इजीली सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के कॉन्सेप्ट से ड्रॉ हो गए। ये इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करा है। तो हमारे लिए कितना इजीली हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना, और किस तरह से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं। अगर हम क्या लोगों का क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में क्या है इस तरह से सपोर्ट बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है गलत है, इस तरह से बीच में ड्रॉ करते हैं। पर हम जब फिबोनाची निकालते हैं तो हमें एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि आप साफ इसमें देख सकते हो कि किस तरह से क्लियर बिना आपका ट्रेडिंग व्यू ऐप को खराब किए हुए, बिना आपकी जो ट्रेडिंग चार्ट है उसको खराब किए बिना किस तरह से इजीली आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करे हैं। तो इस तरह से हम बहुत इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। इसके बाद आप सीख चुके हैं कि किस तरह से एंट्री और एग्जिट लेने हैं, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, किस तरह से प्राइस एक्शन का यूज करना है, किस तरह से पीसीआर रेशियो का यूज करना है। बट अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ना सिर्फ अप ट्रेंड में, हम डाउन ट्रेंड में भी किस तरह से एंट्री और एग्जिट इजीली ले सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो फर्स्ट हम देखते हैं अप ट्रेंड में हम इधर से इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अप ट्रेंड में हम इजीली देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें। ये हमारा अप ट्रेंड का चार्ट है। ओके, हमने इसमें फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। तो किस तरह से हमने इजीली प्राइस एक्शन की हेल्प से, कैंडलस्टिक की हेल्प से हमने किस तरह से इजीली इधर हमने एंट्री प्लान करी, एंट्री प्लान करके हमने किस तरह से इजीली हमने इधर एग्जिट प्लान करी। तो आपको अप ट्रेंड का चार्ट तो किस तरह से एंट्री और एग्जिट लेना है ये मैंने बता दिया है। इसके बाद अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे लेते हैं, क्योंकि मैंने अब तक एक भी एग्जांपल डाउन ट्रेंड का नहीं दिया। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं डाउन ट्रेंड में एंट्री एंड एग्जिट लेने के लिए। तो जैसे कि हमने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लिया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारा जो हाईएस्ट हाई है उसको लेंगे और लोएस्ट लो को कंसीडर करेंगे, और हम इसमें एक डाउन ट्रेंड का फिबोनाची ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हमेशा 1 होता है, जहाँ पे हम खत्म करते हैं वहाँ पे हमेशा 0 होता है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने फिबोनाची ठीक तरह से बनाया है, ठीक तरह से पॉइंट कंसीडर किया है। सेकंड कंफर्मेशन होती है कि इसने 0.6 की जो लाइन होती है उसको ब्रेक डाउन नहीं करा। तो ये सेकंड कंफर्मेशन है कि आपको जो फिबोनाची है वो एकदम करेक्ट है। ओके, फिबोनाची बनाना तो मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखा दिया, पर अब इसमें देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेते हैं। अब मानो
आपका जो चार्ट है वो नीचे की साइड डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, इसने 0.68 को इसने रेस्पेक्ट दी, आपने इधर से इधर तक आपने चेक करा कि आपका जो मार्केट है इधर की साइड चल रहा है, तो इधर की साइड चलने के बाद आपको किस तरफ एंट्री लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 0.68 हमारी जो 0.68 है वो हमारी गोल्डन जोन होती है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इधर आके इधर आपको एक बहुत अच्छी एंट्री प्लान हो सकती है, आपको इधर एक जोन बनानी है। ओके, और मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करके इस जोन को बिना तोड़े हुए बिना इस जोन में सिर्फ जाके इस जोन से वापस आता है, तो आप इजीली अपनी एंट्री आपकी जो इधर एंट्री है इधर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इधर एंट्री प्लान करने के बाद आपका जो टारगेट होगा, आप अपने टारगेट को 0.2 और 0 तक रख सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत अच्छी रैली कैचअप होगी। अगर आपका मार्केट इधर से जैसे ही आपने इस जोन को जस्टिफाई करा, जोन को जस्टिफाई करने के बाद इस जोन से सिर्फ टच होके अगर मार्केट आपका वापस आता है तो आप इधर अच्छी एंट्री बना सकते हैं। इधर एंट्री बनाने के बाद आप इधर एक अच्छा मूव कैप्चर करके 0.2 पे या फिर 0 पे आप एक अच्छा एग्जिट करके एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं कि कितने डाउन ट्रेंड में सिर्फ ना कि सिर्फ अप ट्रेंड में बल्कि डाउन ट्रेंड में भी कितना इजी हो गया है एक ट्रेड निकालना, एक प्रॉफिट निकालना। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतनी अच्छी ट्रिक है, इतनी अच्छी टेक्निक है, जिससे आप 10 ट्रेड में से कम 60 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल बना ही सकते हो, समझे। बट आपको इसके लिए आपको समझना होगा एडवांस कॉन्सेप्ट, किस तरह से आप फिबोनाची को यूज कर सकते हो, ना कि सिर्फ अप ट्रेंड में और साथ ही साथ डाउन ट्रेंड में भी। तो आपने देखा कि किस तरह से आप डाउन ट्रेंड में एक अच्छी एंट्री प्लान करके एक अच्छी एग्जिट प्लान कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो, किस तरह से आप इजी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, किस तरह से आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना हेल्पफुल टूल है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे 6 पॉइंट पे। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में कैसे जाने और कैसे पता करें कि ब्रेकआउट फेक है या फिर नहीं है। तो देखो हमारे पास जैसे ये चार्ट में बना हुआ है, ओके, अब के बाद में हमारे ये जो ब्रेकआउट है वो फेक है या फिर नहीं, कैसे पता करें। इसके लिए आपको कुछ चीजें देखनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको फेक ब्रेकआउट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 चार्ट यूज करने होंगे। जैसे कि आप निफ्टी 50 में ट्रेड लेते हो तो निफ्टी 50 के साथ आपको निफ्टी बैंक या फिर उसको बोल सकते हैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना पड़ेगा साथ में। अगर निफ्टी 50 में ब्रेक डाउन हो रहा है और बैंक निफ्टी में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब होता है कि जो वो ब्रेक डाउन है वो एक वैलिड ब्रेक डाउन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 चार्ट यूज करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको कंसोलिडेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। बट आपको अभी कंसोलिडेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये कंसोलिडेशन है। क्योंकि मार्केट क्या है, जब भी ब्रेकआउट देता हो तो एक जगह रुकता है, एक जगह वेट करता है, कंसोलिडेशन देखता है, जिससे लोग उधर रुके हैं, लिक्विडिटी वो ट्रैप हो, लिक्विडिटी ग्रैब बने, इसलिए लोग इधर की साइड क्या बनाते हैं, लिक्विडिटी बनाते हैं। कंसोलिडेशन देता है मार्केट, तो आपको वेट करना पड़ेगा कंसोलिडेशन का। क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब बहुत सारे बिगनर्स को पता ही नहीं है, तो उस पे भी हमारी एक अलग से टॉपिक पे वीडियो आएगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कंसोलिडेशन के लिए वेट करना होता है। हमें इधर देखना पड़ेगा कि हमारी कैंडलस्टिक कौन सी बन रही है। जैसे हमारे इधर की साइड देखना पड़ेगा कि अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है, इधर की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमारी कौन सी कैंडलस्टिक बन रही है जिससे ये ब्रेकडाउन दे रहा है। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि आपको कभी भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन के साथ नहीं जाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मार्केट गिरा तो मार्केट फॉल होता है ना, तो मार्केट एकदम से इस तरह से फॉल हो जाता है, एकदम से बहुत बड़ी बिग बार कैंडल्स बन जाती है। तो आपको कभी भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन के साथ नहीं जाना चाहिए। जैसे मार्केट इधर आया, इधर आने के साथ ही एक साइड एकदम से बिना किसी कंसोलिडेशन का सीधे ब्रेकआउट देता है, तो आपको कभी भी उस ब्रेकआउट पे यकीन नहीं करना चाहिए, कभी उस ब्रेकआउट के साथ नहीं जाना चाहिए। तो नेवर गो विद डायरेक्ट ब्रेकआउट। ओके, तो आपको इन 4 चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, तभी आप अच्छे से ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को पता कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे। इसके साथ जैसे हमने इधर नोटिस करा कि इधर एक चैनल बन रहा है, साइड वाइज चैनल, इसमें हम देखें कि इधर साइड लाइन चैनल बन रहा है, तो हम इस चैनल को बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो नोटिस करा वो तो बनाएंगे, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है। फिबोनाची हमने डाउन से अब तक ड्रॉ करा, क्योंकि ये अप ट्रेंड का मार्केट चल रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो चैनल बनाया उसका तो ब्रेकडाउन आ रहा है। ओके, पर वो ब्रेकडाउन कहाँ तक आएगा, कितना बढ़ाएगा, वो भी हमें चेक करना है। ये ब्रेकडाउन फेक है या नहीं है, ये चेक करना है। तो ये चेक कैसे करेंगे, मैंने जो पॉइंट बनाया उनके आधार पर हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे
कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपका ब्रेकडाउन होगा। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके या तो ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो मैं आपको दोनों कंडीशन समझाता हूँ। अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो आपको जो हमारी जो गोल्डन जोन है उसको रेस्पेक्ट देते हुए आपको जो टारगेट है वो यहीं पे बुक करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, आपका जो सेकंड चार्ट है उसमें भी ब्रेक डाउन आ जाता है, तो उसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, ब्रेकआउट वैलिड है। अब वैलिड ब्रेकआउट आने के बाद आपको टारगेट कहाँ पे, यहाँ पे बुक करना होता है। क्योंकि हो सकता है कि ये आपका जो यहाँ से रिवर्स ले ले, यहाँ से उसने ब्रेक डाउन तो दिया पर हो सकता है वो यहाँ से रिवर्स की साइड ले ले। तो इसलिए आपको अच्छी एंट्री यहाँ पे प्लान करनी है। इधर साइड आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बताया उन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इजीली समझ में आया कि यहाँ से आपका ब्रेकआउट डाउन हुआ है, यहाँ से आप इजीली एक अच्छी एंट्री लोगे और यहाँ पे आप टारगेट बुक कर लोगे। क्योंकि ये हमारी क्या है, ये है हमारी गोल्डन जोन। तो इस गोल्डन जोन पे आप इजीली हमारा टारगेट बुक कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब देखते हैं कि सेकंड सिचुएशन होती है तो क्या होता है। सेकंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन दे। सेकंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन तो दे पर मार्केट नीचे ना जाने की वजह मार्केट उसी लाइन में उसी तरह से ऊपर की साइड चला जाए। ये भी बहुत इजीली देखा जाता है। बहुत सारी सिचुएशन में देखा जाए कंसोलिडेशन देके ये ऊपर की साइड जाए। क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए इनको अगर आप फॉलो करोगे तो इजीली फाइंड कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट फेक है या फिर फेक नहीं है। ओके, जैसे इसने कंसोलिडेशन दिया पर हमने सेकंड चार्ट पे हमको ये नहीं मिला कि ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारी कोई कैंडल स्टिक नहीं बन रही है और आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट के साथ तो जाना ही नहीं है, तो और ये दोनों चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि ये आपका ब्रेक डाउन होगा ही नहीं। ओके, तो हो सकता है जो पिछले पैटर्न में जैसे चल रहा था उसी तरह से दोबारा उसी पैटर्न में चलने लगे। तो आपको इस तरह से फेक ब्रेकआउट के लिए बचना है और आपको जहां भी ब्रेकआउट देखे कि ब्रेकआउट हो सकता है, इनको फॉलो करना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है और अपनी एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छे से प्लान करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट और सबसे मेन टॉपिक पे। हमारा लास्ट और सबसे बड़ा मेन टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचें और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। क्योंकि स्टॉप लॉस सबसे मेन चीज होती है कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है। आज के टाइम में आज के मार्केट में जो सबसे ज्यादा चीज चलती है वो है स्टॉप लॉस हंटिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके पीछे लोग और दुनिया भाग रहे हैं और भागना भी चाहिए। क्योंकि आजकल का मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन का नहीं रह गया, आजकल का मार्केट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं ये सब देखने के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट। जैसे मैंने ब्रेकआउट में बताए थे उस तरह से स्टॉप लॉस के भी बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे कि वो पॉइंट है, आपको सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कोर्स पर रहेगा। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक छोटा कोर्स नहीं है, इसलिए हमारा बहुत बड़ा कोर्स आने वाला है। तो हम उसको टुकड़ों में देंगे, जैसे आधे घंटे की वीडियो दे दी, नेक्स्ट वीडियो आधे घंटे की दे दी, लिक्विडिटी ग्रैब पे दे दी। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए हम पूरा एक कोर्स बनाएंगे जिसके लिए हमारे बहुत सारी वीडियो का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम 1 घंटे 2 घंटे में डायरेक्ट नहीं समझा सकते, इसलिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी जो वीडियो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आएगी तो आपको क्या करना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। ओके, आपका प्राइस एक्शन पे वर्क करना है, जो कि हम हमारे कोर्स प्राइस एक्शन का कोर्स हम निकाल चुके हैं। इसके बाद आपने कैंडल स्टिक पे वर्क करना है। कैंडल स्टिक हमारी वीडियो में हो गया, आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको पीसीआर रेशियो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस वैल्यू पे पीसीआर रेशियो हाई होता है, किस वैल्यू पे लो होता है, किस पे ओवरवोट होता है, किस पे मार्केट डाउन बताता है। पीसीआर रेशियो को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद आपको कंसोलिडेशन के बारे में पता होना चाहिए, कंसोलिडेशन किस तरह से वर्क करता है, लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह से वर्क करता है। ओके, इसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि आपको जो स्टॉप लॉस है, किसके स्टॉप लॉस, रिटेलर्स के। जो रिटेलर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे लग रहे हैं। तो जो स्टॉप लॉस हंट होते हैं वो कब होते हैं, जब स्टॉप लॉस जो रिटेलर्स हैं उसके बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, तब मार्केट रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करने जाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जो स्टॉप लॉस हैं, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों को जब आप ध्यान रखोगे तब जाके आप स्टॉप लॉस हंटिंग से इजीली बच सकोगे। और जबकि मैं तो बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग ही आपका एक अच्छा स्ट्रेटेजी होगी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी आपके पैसे कमाने के लिए। जैसे कि आपके सामने एक चार्ट है। ओके, मार्केट क्या बार बार इधर आता है, इधर चले जाता है, फिर मार्केट इधर आता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट बार बार इधर आता है। जैसे कि मार्केट बार बार क्या इधर आते हैं, इस पॉइंट को टच करता है। बहुत सारे लोगों क्या इधर स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। मार्केट इधर की साइड गया, फिर इधर आया, फिर इधर से टच करा ऊपर गया, तो बहुत से लोग इधर की साइड स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। तो लोग के स्टॉप लॉस क्या इकट्ठे हो जाते हैं। मार्केट मतलब लोगों ने इधर की साइड स्टॉप लॉस लगाया अपने, तो मार्केट हाई गया, बहुत टाइम तक हाई रहा
ओके, बहुत टाइम तक जैसे मान सकते हो आप मार्केट हाई रहा, 1 वीक तक 1 वीक तक मार्केट हाई रहा, तो लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिए। ओके, तो मार्केट चाहे कितना भी स्ट्रगल कर ले, कैसे भी कर ले, तो मार्केट हमेशा इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने आता ही है, क्योंकि मार्केट को पता है कि लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रखे हैं अपने। मार्केट को पता है लोगों के स्टॉप लॉस इधर की साइड है, क्योंकि मार्केट लोगों ने ज्यादातर स्टॉप लॉस इधर लगाए और इधर आराम से स्टॉप लॉस लगा के अपने बैठे और प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए इधर की साइड आएगा। मार्केट आपका प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट नहीं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मार्केट में जहां भी स्टॉप लॉस होंगे वहां पे मार्केट जाएगा। तो अगर मार्केट के इधर स्टॉप लॉस है तो मार्केट कैसे भी करेगा, इधर जरूर आएगा, इधर कंसोलिडेशन देगा, जो कि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग बताता है। इधर मार्केट क्या करे, इधर मार्केट आके कंसोलिडेशन देगा, मार्केट इधर के स्टॉप लॉस को खाएगा। अब लोग क्या समझे कि मार्केट इधर से नीचे जाएगा तो सब अपने स्टॉप लॉस हटाना इधर शुरू कर देंगे, सब अपने स्टॉप लॉस हटा देंगे। ओके, जैसे ये स्टॉप लॉस हटा देंगे तो मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस को खा के ऊपर चले जाएगा। इसी से तो मार्केट को प्रॉफिट होता है और रिटेलर्स को क्या होता है, रिटेलर्स को होता है नुकसान। ओके, तो ये होता है आपके स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट। पर इसको आप किस तरह से समझोगे, इस चीज को आप तभी समझ सकते हो जब आपको अच्छे से जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब अगर आपको कवर हैं, तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग में कभी भी मात खा ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। इसको क्लियर करने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।